एचएनआई और रिटेल के अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है, आपके आईपीओ में किस तरह से एचएनआई को अलॉटमेंट होता है, किस तरह से रिटेल को अलॉटमेंट होता है, दोनों में से आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर आपको आईपीओ मिलने के ज़्यादा चांस हैं, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटेल क्या होता है और एचएनआई क्या होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कितना रिजर्वेशन होता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रिजर्व होते हैं। तो आइए मैं आपको एक स्क्रीन पर लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको जो है एग्जैक्टली जो है दिखाई देगा। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो आईपीओज आते हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आते हैं। तो जो भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे 35% जो रिजर्वेशन होती है वो रिटेल के लिए होती है 35%, और 15% जो है वो एचएनआईज के लिए होती है। एचएनआईज में भी अंदर सब कैटेगरीज होती है जिसकी मैं बात करूंगा, लेकिन 35% रिटेल के लिए होती है और 15% एचएनआई के लिए होती है जब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग में भी दो ऑप्शन है, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रूट और एक होता है क्यूआईबी। क्यूआईबी वाला जो है, क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जब वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं तो 10% से ज़्यादा जो है रिटेल को नहीं दिया जाता है। तो ये नॉर्मली रेयरली कभी होता है। तो हमारे केस में मोस्टली आप देख सकते हैं कि बुक बिल्डिंग में प्रॉफिटेबिलिटी रूट होता है और वहाँ पे 35% जो है वो रिटेल के लिए रहता है। जब फिक्स प्राइस आईपीओ होता है, फिक्स प्राइस क्या, जैसे आपने देखा होगा कि आईपीओ में प्राइस की रेंज होती है, हम हमेशा कट ऑफ प्राइस पे लगाते हैं या अपर लिमिट पे लगाते हैं। जब रेंज होती है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रूट से होती है। जब फिक्स प्राइस होता है तो आपको एक ही प्राइस दिया जाता है। तो फिक्स प्राइस वाला जो आईपीओ होता है उसमें 50% कम से कम रिटेल के लिए रखा जाता है। तो पहली बात तो ये जो है। अब इसमें रिटेल में आपको पता होगा कि आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है। अगर सब्सक्रिप्शन जो है 100% से कम रहा हो तो आपने जितने अप्लाई किए हैं पूरे के पूरे आपको रिटेल में मिल जाते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन 100% से ज़्यादा रहा हो तो लॉटरी सिस्टम से लॉटरी निकाली जाती है और जिस जिसकी लॉटरी लगी उसको एक एक लॉट दिया जाता है। तो ये तरीका है रिटेल में। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एचएनआई वाला सेक्शन उस पर आए, एचएनआई को जो है वो एक्चुअल टर्म इज एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो इन्वेस्टर्स जो इसमें एचएनआई होते हैं, एचयूएफ होते हैं या एलएलपी पार्टनर्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस इज कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 2 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, तब आपको जो है वो एचएनआई या एनएनआई माना जाता है। उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है स्मॉल एचएनआई, एक है लार्ज एचएनआई, या इसे आप स्मॉल एनआईआई या लार्ज एनआईआई बोल सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आप स्मॉल एचएनआई है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से बड़ा है तो आप लार्ज एचएनआई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी रूट में बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जो आईपीओ होता है उसमें 15% रिटेल के लिए अलॉट होता है, 35% जो है एनआईआईज का या एचएनआईज का अलॉटमेंट होता है। उस 15% में भी जो है 1/3 यानी कि टोटल का 5% जो है वो स्मॉल एचएनआई को होता है और टोटल का 10% यानी कि एनआईआईज का जो कोटा है उसका 2/3 जो है वो एचएनआई को अलॉट होता है। तो 35% रिटेल का, 5% स्मॉल एचएनआई, 10% बिग एचएनआई और 50% जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या क्यूआईबी जिन्हें बोलते हैं। नॉर्मली ये एक स्ट्रक्चर होता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रूट से अगर हम आते हैं, फिक्स में जो है वो 50-50% कर दिया जाता है दोनों में। अब एचएनआईज में अलॉटमेंट कैसे होता है, तो नॉर्मल हमारे जो आईपीओस होते हैं जिसमें एसएमई आईपीओस को छोड़ के, आजकल आपको पता है बहुत सारे एसएमई आईपीओस आ रहे हैं, उनकी भी अभी मैं बात करता हूं, उसमें अलॉटमेंट प्रोसेस अलग होता है और वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको अलॉटमेंट मिलने के। तो नॉर्मल जो आपके बीएसई और एनएसई के मेन बोर्ड में जो लिस्ट होने आईपीओस आ रहे हैं उसमें आप चाहे रिटेल में अप्लाई करें, चाहे स्मॉल एचएनआई में, चाहे लार्ज एचएनआई में, अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो सेम है, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस अलग अलग हैं। वो चांसेस कैसे आपको पता लगते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। प्रोसेस वही है जो रिटेल का है, स्मॉल एचएनआई में भी वही है, लार्ज एचएनआई में भी वही है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन आपके स्लॉट में यानी स्मॉल एचएनआई में या लार्ज एचएनआई में अगर 100% से कम रहा है तो जितने आपने शेयर अप्लाई किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन 100% जिसे हम 1x बोलते हैं, तो 100% से यदि ज़्यादा रहा है तो लॉटरी सिस्टम से आपको जो है अलॉटमेंट होता है। और मिनिमम अलॉटमेंट जो है वो जो भी एचएनआई बनने का जो मिनिमम
अमाउंट का जो लॉट साइज़ है जो कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होगा, वही आपको मिलता है। चाहे आप स्मॉल एचएनआई में लगाएं तो भी 2 लाख के आसपास का ही अलॉटमेंट होगा, बिग एचएनआई में लगाएं तो भी आपको जो है वो अलॉटमेंट 2 लाख के आसपास का ही होगा, जबकि बिग एचएनआई 10 लाख से शुरू होता है, लेकिन अलॉटमेंट आपको फिर भी वो 2 लाख का ही नॉर्मली मिलता है। तो रेगुलर आईपीओ में यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको नॉर्मली क्या करना चाहिए, जैसे लास्ट डे पे आपने देखा कि रिटेल में कितना परसेंट या कितना टाइम्स जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, स्मॉल एचएनआई में कितना टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, लार्ज एचएनआई में कितना टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ये देख के और उसमें से सबसे कम किस में हुआ है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास उतना फंड है। अगर आपके पास फंड 2 लाख से कम है तो आप वैसे रिटेल में ही जाएंगे, आपके पास अमाउंट 10 लाख से कम है तो स्मॉल एचएनआई में जाएंगे। लेकिन ज़्यादा चांस जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ज़्यादा चांस इसमें होते हैं कि आप अलग अलग अकाउंट से आप एप्लीकेशन दें, लेकिन ध्यान रखें ये अलग अलग अकाउंट आपके नहीं होने चाहिए। आपके फादर मदर, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, किसी के भी नाम से आप ये अकाउंट जो है वो आप रख सकते हैं। टैक्सेशन का हिसाब पूरा अलग है, वो ध्यान रखें। तो उनके जितने अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने को है किसी आईपीओ में, तो क्या आपको एक बिग एचएनआई लगाना चाहिए या 5 स्मॉल एचएनआई लगाने चाहिए या 20 रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये आपको जो है वो आपको आइडिया लगता है। जैसे अभी आप जो आ जाइए यहाँ पे, जैसे मैं NSE IPO में लिखता हूँ तो ये जो पहली वेबसाइट आती है यहाँ पे आपको अभी इस समय कोई आईपीओ नहीं चल रहा है, हम ये पास्ट आईपीओ आपको सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे और इसमें आप देख पाएंगे कि एसएमई वाले कौन से हैं और नॉर्मल वाले आईपीओज जो हैं वो कौन से हैं। तो आप कोई भी आईपीओ एक तरह से खोल लीजिए। जैसे ये नॉर्दर्न आर्क आईपीओ है, तो ये नॉर्दर्न आर्क जो है ये फिक्स प्राइस आईपीओ था, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये 214 में से 50% जो है वो रिटेल के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट है। और फिर आपका ये NII सेगमेंट है जिसमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज इसमें अलॉटेड है और कुछ परसेंट आपको QIB में अलॉटेड है। तो कितने शेयर अलॉटेड हैं और वो कितने टाइम्स भर चुके हैं, ये देखो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये QIB में तो आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे। ये जो है यानी HNI वाला पूरा सेगमेंट जो है वो 55 गुना भर चुका है और रिटेल वाला जो सेगमेंट है वो 10 गुना भर चुका है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11 गुना मान लीजिए, 11 गुना भर चुका है। तो अगर आप रिटेल की बहुत सारी एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा चांस है इंस्टेड ऑफ आपको जो है वो HNI की एप्लीकेशन लगाने में। अब HNI में भी आप देखेंगे कि ये देखिए बिड अमाउंट ऑफ मोर देन 10 लाख, यानी लार्ज HNI में 63 टाइम्स भरा है और दूसरा है बिड अमाउंट ऑफ मोर देन 2 लाख बट लेस देन 10 लाख, यानी स्मॉल HNI में वो 40 गुना भरा है। तो ये 40 गुना, ये 60 गुना, मिला के दोनों 55 गुना भरे हैं, लेकिन रिटेल सिर्फ जो है 11 गुना भरा है। तो अगर आप मान लीजिए कि 11 रिटेल अकाउंट में आपकी फैमिली मेंबर्स के सबके मिला के 11 अकाउंट आप लगाते हैं तो चांसेस हैं ये कि आपको उसमें से एक में शायद आपको मिल जाए, ये चांसेस है। तो ये चांसेस जो हैं वो कितने % चांस है वो आपको यहाँ से जो है पता लगता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपए हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसमें लगाते हैं, इस वाले में 63 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो आपके चांस जो है वो 1/63 है आपको मिलने के, और मिलेगा आपको 2 लाख का। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 एप्लीकेशन लगाते हैं या 7-8 एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपके चांसेस जो है मिलेगा आपको 15,000 के आसपास का ही, लेकिन चांसेस मिलने के जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने चांसेस जो है वो देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो नॉर्मल मेन बोर्ड पे आईपीओ आते हैं। जो आईपीओ एसएमई में आते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको बंद करके दोबारा इस पे जाएं तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे आईपीओज जो हैं वो एसएमई में जो आईपीओ आते हैं उनमें रिटेल का सेम होता है। रिटेल में नॉर्मली आपको 35% आपका रिजर्वेशन होता है, लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है, लेकिन HNI में ऐसा नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे मैं कोई भी मैं खोल लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आईपीओ में खोल लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये NII जो दिखाई दे रहा है इसमें कहीं भी स्मॉल HNI और लार्ज HNI नहीं है। पहली बात तो आप देखिए सिर्फ ये कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है कि कितना भरा है। तो जो अपना रिटेल होता है वहाँ पे SME IPO में लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, लेकिन जो HNI सेक्शन होता है उसमें स्मॉल HNI नहीं होता, लार्ज HNI नहीं होता। आपका एप्लीकेशन अगर 2 लाख से ऊपर है
नॉर्मली आपका रिटेल में एप्लीकेशन एसएमई आईपीओ में लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास का एक एप्लीकेशन होता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी 2 या 2 से ऊपर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप एचएनआई कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और एचएनआई कैटेगरी में एसएमई आईपीओज में आपको लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। आप जितनी एप्लीकेशन आप ज़्यादा लगाएंगे एक ही अकाउंट में, उतने आपके परसेंटेज चांस आपको ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है, लॉटरी बेसिस पे नहीं। तो अगर आपने 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई है तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है आपको मिलने के, इंस्टेड ऑफ कि आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एसएमई आईपीओज में अलग है, वो है एसएमई आईपीओज में अभी भी एचएनआई सेगमेंट में आपको अलॉटमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है, लॉटरी बेसिस पे नहीं। नॉर्मल आईपीओज में एचएनआई में अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम पे होता है। तो ये एसएमई आईपीओ में और नॉर्मल आईपीओ के बीच में एचएनआई सेगमेंट में फ़र्क है। नॉर्मल जो रिटेल सेगमेंट है उनमें दोनों में सेम है। यहाँ पर भी आपको वही देखना चाहिए, कोई भी आप एसएमई का आईपीओ आप खोल लीजिए, मान लीजिए कोई साज होटल करके कुछ है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके रिटेल में जो है वो कितनी एप्लीकेशन लगी है, एनआईआईज में कितनी एप्लीकेशन लगी है और क्यूआईबी में कितनी एप्लीकेशन लगी है। ये क्यूआईबी जो है वो सब में नहीं होगा, पहली बात आप ये ध्यान रखें। क्यूआईबी जरूरी नहीं है कि सब में हो, तो क्यूआईबी सब में नहीं होगा, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल आपको सब में दिखाई देगा। यहाँ पे कितनी कितनी एप्लीकेशन जो है, कितनी एप्लीकेशन भरी गई हैं और कितने शेयर के लिए बिड हुआ है, वो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 2 लाख से कम अमाउंट है तो आप रिटेल में ही लगाएंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा है और एसएमई आईपीओ लगा रहे हैं तो देखें कि कितना टाइम्स आईपीओ भर गया है। आप अगर उतनी या उससे ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे एक ही अकाउंट में तो आपको कम से कम 2 लाख से ज़्यादा, यानी कि 2 लॉट तो आपको कम से कम मिल ही जाएंगे, ये गारंटी हो जाती है एसएमई आईपीओ में। फिर से बता दूं, मान लीजिए कि एसएमई आईपीओ 50 गुना भरा है, तो आपने कम से कम 50 लॉट का लगाया तो आपको एचएनआई के अंडर 2 लॉट तो आपको कम से कम मिल जाएंगे, ये गारंटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे आपकी जितनी एप्लीकेशन है आपको प्रोपोर्शनल वैल्यू में आपको शेयर्स जो है वो दिए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिटेल में और एचएनआई में, नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ में कैसे कैसे दोनों में फ़र्क होता है अलॉटमेंट प्रोसेस में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।